तो ये प्राइम 8 वाला आईडी मुझे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वो भी बस एक शर्त पे। तो ये बात है आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी पिछले संडे की। मैंने फुल मेहनत करके ताइवान कंट्री के अंदर M590 गन का टॉप 1 टाइटल लेने के लिए पुशिंग किया था, लेकिन इतने मेहनत करने के बावजूद मुझे लास्ट में जाके टॉप 14 का ही टाइटल मिल पाया। और बस इतना कुछ देख के मैं टूट गया था। मैंने सोचा था मैं इस सर्वर के अंदर वापस से वेपन ग्लोरी पुशिंग नहीं करूंगा, क्योंकि टॉप 5 के अंदर जितने भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं सारे रीजन के हैं एंड सारे के सारे खुला ग्लिच यूजर है भाई। एंड इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस सीरीज को यहाँ पे एंड करके इस सर्वर को छोड़ के चला जाऊंगा। और जैसे ये सब बातें मैं अपनी महिला दोस्त को बताता हूँ कि उतने में वो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ऐसा बोल देगा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। तूने अगर आज के अंदर ताइवान कंट्री में टॉप 1 का टाइटल अचीव कर लिया तो मेरी जो प्राइम 8 वाली आईडी है वो मैं तुझे बिल्कुल फ्री में दे दूंगी। लेकिन अगर तूने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो तेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मेरे नाम करना पड़ेगा। तो क्या तू इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या फिर डर के मेरे से पीछे हट जाता है? अब किसी लड़की ने मेरे को इतना खतरनाक चैलेंज दे दिया और चैलेंज कंप्लीट करने के बदले मुझे प्राइम 8 का आईडी मिलेगा, इसीलिए इस चैलेंज को कंप्लीट करने से मैं पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। लेकिन अभी प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि आज संडे है और संडे के दिन में ना ऑलरेडी 10 बज चुका है एंड अभी लीडर बोर्ड रीसेट होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से पुशिंग करके टॉप 1 तक टाइटल नहीं ले पाता तो मेरा यूट्यूब चैनल से मुझे हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। एंड ये देख के मैं जल्द से जल्द अपना पहला मैच शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी ना संडे के 10 बज चुके थे। लेकिन पहले मैच के अंदर ही मेरे सामने इतनी हार्ड लॉबी आई थी जिनमें से मैं एक भी बंदे को मार ही नहीं पाता। लास्ट में जाके मेरा रैंक तो माइनस होता ही है, ऊपर से मुझे ग्लोरी भी प्लस नहीं मिला। और मैं अपना पहला मैच देख के समझ चुका था अगर मैं जी जान लगा के भी ग्लोरी पुशिंग करूंगा तो एंड में जाके मैं टॉप 1 का टाइटल नहीं ले पाऊंगा एंड फिर मुझे अपने यूट्यूब चैनल से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ जाएगा। और मैं इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ एंड परेशान होके मैं सोचता हूँ कुछ न्यू स्ट्रेटेजी बनाया जाए जिससे मैं काफी इजीली ग्लोरी पुशिंग कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रेटेजी बना रहा होता हूँ उतने में आकाश का कॉल आ जाता है एंड आकाश मुझे कॉल करके बोलने लग जाता है चल भाई घूमने जाते हैं, आज तो संडे है। और इस मूवमेंट में मैं और एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था, क्योंकि अगर मैं अभी घूमने जाऊंगा तो ग्लोरी पुशिंग कैसे करूंगा। और मैं आकाश से कह भी नहीं सकता कि मैं ग्लोरी पुशिंग करने के चक्कर में तेरे साथ घूमने नहीं जाऊंगा, वरना वो मुझे सारे दोस्तों के सामने सर्टिफाइड मजदूर बोलने लगेगा और मुझे चिढ़ाने लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आकाश को बोलता हूँ कि चल तू फोन रख, मैं तेरे साथ घूमने के लिए कुछ मिनट्स के अंदर आता हूँ। फिर मैं फोन रखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मैं ग्लोरी पुशिंग कैसे करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे हाथ से चला जाएगा। एंड फाइनली बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चैलेंज को रिजेक्ट कर दूंगा, जिससे मेरा कम से कम यूट्यूब चैनल तो बच जाएगा। लेकिन मेरा जो सपना था प्राइम 8 वाली आईडी मेरे नाम करने का, वो तो शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। और मैं यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। मैं अपने दूसरे दोस्त को कॉल करके पूछने लग जाता हूँ, उसको सब कुछ बता देता हूँ, तो तब वो बंदा मुझसे कहता है मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो कि पेड ग्लोरी पुशिंग करते हैं, अगर तुम उनको पैसे दोगे तो वो तुम्हारे आईडी में खेल के तुम्हारे लिए ग्लोरी पुशिंग करके देंगे। एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी ग्लोरी पुशर्स को हायर करता हूँ जो कि मेरे आईडी में खेल के मेरे लिए ग्लोरी पुशिंग करके देंगे और एंड में जाते जाते मुझे टॉप 1 का टाइटल भी लेके देंगे। एंड फिर मैं लड़की के दिए गए चैलेंज को जीत जाऊंगा और प्राइम 8 वाला आईडी अपने नाम कर लूंगा। लेकिन अभी भी मेरे सामने एक दिक्कत तो थी कि मुझे पता नहीं था कि कितने रुपए वाला ग्लोरी पुशर मुझे टॉप 1 का टाइटल लेके दे सकता है। और मैं अगर एक ही ग्लोरी पुशर को हायर करके अपने आईडी पर लगा के रखूंगा तो एंड में जाके अगर मुझे टॉप 1 का टाइटल नहीं मिला तो मैं इस चैलेंज को पैसे लगाने के बाद भी हार जाऊंगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक प्लान बनाया, मैं सस्ते से लेके महंगे ग्लोरी पुशर सारे बंदे को एक एक बार आईडी लॉगिन करके एक एक घंटे के लिए खेलने दूंगा। एंड जैसे जैसे बंदे खेलते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कितने रुपए वाला ग्लोरी पुशर वर्थ इट है एंड कौन से ग्लोरी पुशर ने सबसे ज्यादा मदद किया मुझे टॉप 1 का टाइटल लेने के लिए। एंड जैसे मुझे 10 रुपए वाला ग्लोरी पुशर मिल गया, उसको 3:30 बजे तक मैं अपना आईडी लॉगिन करवा देता हूँ। एंड मैंने उससे ये भी कह दिया था मेरे आईडी के अंदर एक भी अनफेयर मेथड का यूज नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा और जितने भी तुम सारे गेम खेलोगे सारे की रिकॉर्डिंग मुझे बाद में भेज देना। एंड सब कुछ डील वगैरह करने के बाद मैं आकाश के साथ घूमने निकल जाता हूँ। अब मैं आगे कहाँ कहाँ घूमने जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ वो तो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि ये 10 रुपए वाला ग्लोरी पुशर कितना ज्यादा चालाक होता है। इसको पता होता है कि ब्लू जोन पे M590 मिल जाएगा, इसी वजह से ये ब्लू जोन पे उतरता तो है लेकिन पहले बंदे से ही मर जाता है। लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या चूलती है, वापस से ब्लू जोन के अंदर उतर चुका था। एंड उतरने के बाद M590 ढूंढने लग जाता है एंड काफी देर ढूंढने के बाद इसको M590 फाइनली मिल जाता है। एंड इसको जैसे ही M590 मिलता है ना, ये गाड़ी उठा के सबसे पहले दिल चार्ज कर लेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या चाहता है। जैसे दिल चार्ज करके निकल रहा होता है एक बंदा इसका गाड़ी फोड़ देता है, लेकिन इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस था कि ये इस बंदे को मार सकता है, इसी वजह से इसके ऊपर रश करता है। ग्लूवल वगैरह लगाने के बाद फाइनली इसको इजीली मार देता है। वैसे तो इस बंदे का स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया था, गाड़ी में घूम घूम के थर्ड पार्टी करने लग रहा था, लेकिन इसका स्ट्रेटेजी इसके ऊपर ही भारी पड़ने लग जाता है। एक टाइम पे ऐसा होता है कि इसके ऊपर ही थर्ड पार्टी हो जाता है और ये फिनिश भी हो जाता है। लेकिन ये रिवाइव होके जैसे जैसे गाड़ी तो उठा लेता है, लेकिन इसके पास ना M590 होता नहीं है,
तो ये सोचता है कि अर्सेनल में जाके M590 ले लूंगा, लेकिन उतने में इसको धप्पा मिलता है और ये फिनिश हो जाता है। और पहले मैच के अंदर इसने 2 किल निकाल के टॉप 20 पे मर जाता है। तो इसको मेरे एक्सपीरियंस से 70 ग्लोरी मिल चुका होगा। एंड अगले मैच के अंदर कुछ ऐसा करता है, ये डुओ में स्टार्ट करता है। एंड डुओ में स्टार्ट करने के बाद इसका पार्टनर तो पहले निपट जाता है, लेकिन ये टाइम से आके उस एनिमी को मार के अपने पार्टनर को रिवाइव तो कर देता है। रिवाइव करने के बाद उसके बाद इसको M590 जैसे मिलता है। ये अपना पहला किल करने के बाद फैक्ट्री को पूरी तरीके से क्लियर कर चुका था और उसके बाद क्लॉक टावर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे एक बंदे को दूर से इसको हेडशॉट मार के रश करके नेड से ही बंदे मारना शुरू कर देता है। इसका इतना गेमिंग एक्सपीरियंस देख के मुझे तो लग रहा था ये 10 रुपए में मुझे बहुत अच्छा खासा ग्लोरी प्लस निकाल के दे सकता है, लेकिन उसके कुछ देर के अंदर ही इसके सामने एक मुसीबत आ जाती है। इसका पार्टनर डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही बचाता है ना उतने में थर्ड पार्टी हो जाता है। लेकिन जैसे बंदा रश करता है उसको एक बुलेट मार के फिनिश तो कर देता है, लेकिन जैसे पीक की तरफ आता है यहाँ पे इतने सारे बंदे होते हैं कि ये टाइम पे बोल्ट लगा रखा था। एंड बोल के चलते एक बंदा तो डाउन हो जाता है, लेकिन इसका पार्टनर भी इस फाइट के अंदर शहीद हो जाता है। एंड रिवाइव करने के लिए जैसे पीक के बड़े वाले घर के अंदर आता है, यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी होता है जिसको गाड़ी से उड़ा के जैसे जैसे मार के अपने पार्टनर को बचा ही लेता है। अब इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था ये मैच अभी सुधर जाएगा, ये लोग साथ में रह के खेलेंगे, लेकिन लास्ट में जो हुआ ना वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। इसका पार्टनर ना यहाँ पे लास्ट जोन पे डाउन हो जाता है, लेकिन उसको रिवाइव करके जैसे आगे की तरफ आता है पीछे से एक बंदा वापस से उसके पार्टनर को डाउन कर देता है। एंड पेड पुशर उसके पार्टनर को बचाने के बाद जो बंदा बार बार मार रहा था उसके ऊपर रश करके जैसे जैसे 2 गोली से डाउन करता है। एंड फिर लास्ट वाले बंदे को मारने के बाद इसने दूसरा मैच बोया करके अपने नाम कर लिया था। एंड इस मैच के अंदर प्लस के साथ साथ ग्लोरी भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है। अब मुझे ऐसा लग रहा था इसने डुओ में इतना बढ़िया मैच निकाला तो ये सारा मैच डुओ में खेलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। ये अपना नेक्स्ट मैच ही सोलो में खेलने लग जाता है और जैसे इसको M590 मिल जाता है ना ये बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। लेकिन उसके बाद इसके साथ एक बंदे का क्लैश होता है जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। सेंटिनो वगैरह लगा के इसको काफी बार डॉज करता है, लेकिन लास्ट में जाकर जो पेड ग्लोरी पुशर मेरे आईडी से खेल रहा था वो इसको मार ही देता है। अब जैसे मैं इसका मैचेस ध्यान से देखने लगता हूँ ना मुझे अच्छे से पता चल चुका था कि इसके M590 का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बेकार है। एक गोली मारने के बाद ना दूसरा गोली कनेक्ट करने में इसका हालत खराब हो जाता है और बस इसी चीज के कारण इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे ग्लोरी निकालने के लिए। एंड जबकि मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है तो इससे मैं ज्यादा देर पुश नहीं करवाने वाला हूँ। इसको मैं भी बोलूंगा कि आईडी लॉग आउट कर दो, अभी मैं दूसरे ग्लोरी पुशर को हायर करने वाला हूँ। इसका ये मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा था, लेकिन लास्ट में जाके इसको पता नहीं क्या होता है, एक बंदे से तो मर जाता है, लेकिन जैसे ही रिवाइव होके आता है यहाँ पे एक बंदे को मारता तो है, लेकिन ये अपने खुद के बोर्ड से ही एलिमिनेट हो जाता है। एंड मैं ये सब देख के समझ चुका था इस ग्लोरी पुशर से आगे अगर ग्लोरी पुश करवाऊंगा तो बाद में जाके मुझे पछताना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग घर से निकले थे तब तो भयंकर वाली बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सिटी क्रॉस करते गए वैसे वैसे वेदर भी काफी अच्छा होता गया। एंड इतने अच्छे वेदर के अंदर मैं 100 रुपए वाले ग्लोरी पुशर से बातचीत करके उसको गेम के अंदर बुला लेता हूँ और जैसे ये बंदा मेरे ग्रुप में आता है इससे मैं वापस से अच्छे से बातचीत करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये 100 रुपए देने के बदले बस 1 ही घंटा खेल के देगा। और मुझे शक हो रहा था कि 100 रुपए देना इसको वर्थ इट रहेगा भी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको बोलता हूँ कि चल तू मैचेस खेल, मैं तुझे एक्सपेक्टेड करूंगा, क्योंकि जिस जगह पे मैं अभी था वहाँ पे वेदर तो काफी अच्छा था एंड साथ ही साथ नेटवर्क भी काफी बढ़िया आ रहा था। लेकिन जैसे ही पहला मैच जिसको मैं एक्सपेक्टेड करने जाता हूँ मैं लिटरली पूरा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये बंदा ब्लू जोन पे उतरने के बजाय पोचिनोक पे उतरता है, पोचिनोक के टोकन वगैरह टच करने के बाद घोड़ा लेके फैक्ट्री के सारे टोकन टच कर लेता है। एंड इसके बाद पक्की सी बात है कि अर्सेनल खोलेगा और M590 लेके बंदों पे रश करेगा, लेकिन इसका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग था। ये M590 लेके कभी पीक में जा रहा होता है, कभी फैक्ट्री में, एंड फैक्ट्री से कभी क्लॉक टावर, एंड क्लॉक टावर से जैसे हैंगर की तरफ जाता है ये फाइट लेने के लिए उतरता ही है कि उतने में ये बंदा तुरंत ही फिनिश हो जाता है। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इसका पार्टनर भी बैक कर चुका था, तो मेरे आईडी से जो बंदा खेल रहा था वो भी मैच को बैक करके चला जाता है। और अगर तुम्हें एक बात नहीं पता तो मैं बता दूं कि आकाश को बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे आईडी में ग्लोरी पुशिंग चल रहा है। एंड जैसे मैं गेम पे ज्यादा फोकस करने लग जाता हूँ ना आकाश मुझे पूछ लेता है कि तू गेम पे क्या कर रहा है, एंड उससे छुपाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि कुछ नहीं भाई ऐसे ही लॉगिन करके देख रहा था। एंड उसको बिल्कुल भी शक ना हो इसलिए मैं जल्दी से गेम को बंद करके व्हाट्सएप पे उसको बोल देता हूँ कि बाकी के मैचेस जितने खेलोगे 1 घंटे के अंदर उनके सारे रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना। एंड ये बोल के जैसे मैं ऑफलाइन होता हूँ उसके कुछ देर बाद ही ये बंदा मुझे रिकॉर्डेड मैचेस भेज देता है। एंड नेक्स्ट मैच जैसे शुरू करता है इसके सामने सोलारा मैप आ जाता है। एंड सोलारा मैप के अंदर मैंने सोचा कि इसका परफॉर्मेंस तो और ज्यादा खराब आएगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा गलत था। इस बार ये कोई भी गलती नहीं करता, ये ब्लू जोन पे उतर के ट्रोगन ले लेता है। ट्रोगन से जितने भी बंदे आ रहे थे इसके ऊपर उनको सबको मारने लग जाता है। एंड ब्लू जोन के अंदर जितने भी बंदे उतरे थे एक एक करके सबको मारने के बाद ना दूसरा बंदा जैसे थर्ड पार्टी करता है उसको भी ट्रोगन के लॉन्चर से ही डाउन कर देता है। एंड फिर बिना कोई गलती किए अर्सेनल खोल के बंदे के ऊपर रश करके M590 से किल निकालने लग जाता है। लेकिन उसके बाद ये बंदा गाड़ी से जा ही रहा होता है कि उतने में घोड़ा वाला आ जाता है, इसका गाड़ी फोड़ता है एंड गाड़ी में इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। खैर वो तो बढ़िया बात थी कि ये जिस बंदे को बुला के खेल रहा होता है मेरे फ्रेंड लिस्ट से वो बंदा आके इसको रिवाइव कर देता है। एंड इसके बाद से ना मैच पूरा पलट जाता है, जोन के इधर आके फाइट लेने लग जाता है, जैसे बंदे दिखते हैं उसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे घुसने लग जाता है। इस तरीके से इसने 1-2 किल तो एक्स्ट्रा कर लिए थे, लेकिन जो बंदे साइड में थे वो इनके ऊपर थर्ड पार्टी कर देता है एंड फिर ये मैच यहाँ पे फिनिश हो जाता है। एंड तुम मानो ना मानो ये 100 रुपए के बदले जो मुझे गेम प्ले दिखा रहा था ना वो तो अनबिलीवेबल था। इसका गेम प्ले, इसका स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजी 100 रुपए को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रहा होता है। पैसे के मुकाबले इसका गेम प्ले सेंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत गलती कर रहा था, जिसकी वजह से ये मर तो जाता है, लेकिन इसके टीम वर्क के कारण ये वापस से बच भी जाता है। एंड जैसे बंदे इसके ऊपर रश करते हैं ना, ये बंदों को इस तरीके से मारता है कि मैं देख के पूरा शॉक हो जाता हूँ। और इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हिट लिस्ट तक लेके बंदों पे रश कर देता है। और देखते ही देखते इस मैच के अंदर इसने 5 किल कर लिए थे और लास्ट का बस एक ही बंदा बचा है, जिसको इसके पार्टनर मार के फिनिश कर देते हैं। और फिर इस मैच को ये लोग बोया कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से इसने 1 घंटा लगातार गेम खेल के 600 से ज्यादा ग्लोरी प्लस कर लिया था। एंड ये वाला ग्लोरी पुशर मेरे आईडी में 1 घंटा खेल के ऑफलाइन चला जाता है। एंड उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब होता कुछ ऐसा है, जहाँ आकाश और मैं जा रहे होते हैं, जैसे कि बुक स्टॉल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, इन सब जगह में आकाश और मैं ना साथ होते हैं। एंड मेरे को मौका नहीं मिल रहा होता कि मैं नेक्स्ट ग्लोरी पुशर को बात करके उसको मेरे आईडी पे खेलने के लिए भेज पाऊँ। एंड इसी तरीके से हमारा पूरा दिन बीतता गया और जैसे ही मैं टाइम चेक करता हूँ तो मैं पूरा शॉक हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे 6:30 ऑलमोस्ट बच चुके हैं। एंड अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है टॉप 1 का टाइटल लेने के लिए। लेकिन अभी मेरे लिए एक अच्छी बात तो ये थी कि मैं और आकाश अभी एक मॉल पे आए हुए थे, जहाँ आकाश बिजी होता है कपड़े देखने में। एंड इसी चीज का फायदा उठा के जल्दी से मैं गेम पे ऑनलाइन आ जाता हूँ। एंड ऑनलाइन आके 500 रुपए वाले ग्लोरी पुशर से बातचीत करके उसको गेम खेलने भेज देता हूँ। एंड अभी मेरे पास मौका था इसको स्पेक्टेट करने का, इसलिए मैं सोचता हूँ पहले कुछ मैच इसको स्पेक्टेट करके देख लेता हूँ कि अच्छे से खेल भी रहा है या फिर नहीं। एंड अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ कि ये ग्लोरी पुशर मेरे लिए ग्लोरी पुशिंग अच्छे से नहीं कर सकता, तो इसको मैं आईडी से हटा दूंगा। एंड बाद में 1000 रुपए वाले ग्लोरी पुशर को हायर करूंगा। और जब मैं 1000 रुपए वाले ग्लोरी पुशर को हायर करता हूँ ना, मैं लिटरली शॉक हो जाता हूँ उसका स्ट्रेटेजी देख के। उसने एक ऐसा पूरा ग्रुप बना रखा था जो साथ में मिलकर ग्लोरी पुशिंग करते हैं। एंड जितना भी पैसा वो अर्न करता है वो डिवाइड कर लेता है आपस में। अब वो देखने से पहले तुम लोग ये देखो कि इस 500 रुपए वाले ग्लोरी पुशर ने अच्छा खासा किल निकाल के ग्लोरी निकाल के इस मैच को बोया निकाल लिया। एंड जैसे इसका मैच बोया होता है ना, उतने में हम लोग स्टारबक्स तक पहुंच चुके थे। और यहाँ पे आकाश अपना फोन चला रहा होता है, तो मेरे पास मौका था कि इसका गेम में स्पेक्टेट कर पाऊं। अब इसी चीज का फायदा उठा के मैं स्पेक्टेट तो करने लग जाता हूँ, लेकिन आगे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं इसके गेम पे पूरा ध्यान देता हूँ, जहाँ ये ब्लू जोन पे उतर के पहले ही नॉक देता है एंड फिर फिनिश भी हो जाता है। और इस बंदे के पास थोड़ा बहुत फायर पावर तो था, लेकिन ये बंदा ना एक बंदे को मार के बार बार मरे जा रहा था। इसी वजह से ये सोचता है कि थोड़ा सेफ उतर के टोकन वगैरह कलेक्ट करके अर्सेनल खोल लेता हूँ। एंड वैसा ही करता है। लेकिन जैसे इसको M590 मिलता है, ये लैम्बो से यहाँ से भाग ही रहा होता है, उतने में एक बंदा इसको हेडशॉट चिपका देता है। पहले तो ये बंदा हमें नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके बाद ना ये बंदा हवा में मारने लग जाता है। एंड काफी देर के बाद हमें रियलाइज होता है कि इस गेम के अंदर एक अनफेयर प्लेयर आया था जो कि गेम को बोया ले जाता है। लेकिन इससे भी बुरी बात तो ये थी कि स्टारबक्स से जैसे ही हम लोग निकलते हैं, उसके बाद मैं और आकाश बिल्कुल ही साथ होते हैं। एंड उसके बाद मैं गेम को स्पेक्टेट नहीं कर पा रहा होता हूँ। मैंने उसको बोल दिया कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना। एंड फिर मैं घर जाके इसका रिकॉर्डिंग देख ही रहा होता हूँ। उतने में मैं देखता हूँ कि इस बंदे का फायर पावर और स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वो गलती ये बार बार करे जा रहा था। एक बंदे को मारता है, लेकिन ये बंदा थर्ड पार्टी से बच ही नहीं पा रहा था। लेकिन कभी कभी ये बंदे के अंदर पता नहीं क्या होता है कि ये बंदा जितने भी बंदे आते हैं ना, उसको इजीली मारना शुरू कर देता है। इसको शायद अभी अच्छे से समझ आ चुका था कि थर्ड पार्टी से कैसे बचा जा सकता है, इसलिए घोड़ा लेके भी बंदे पे रश कर देता है। और तुम्हें तो पता ही है कि आज के जमाने में घोड़ा से बंदे कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के ये काफी अच्छे खासे किल निकाल लेता है। और ये घोड़ा दौड़ा नहीं रहा था, ये घोड़े को उड़ा उड़ा के बंदों पे फायर करने लग रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद इसको अपना कर्मा मिल ही जाता है। अब होता कुछ ऐसा, यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, ये बिना कुछ सोचे समझे इससे फाइट ले लेता है। अब शायद इसका M590 का गोली खत्म हो जाता है, इसी वजह से पैराफिल से मारने का ट्राई तो करता है, लेकिन 2 बंदे मिलकर इसको मार देते हैं। खैर ये तो बढ़िया बात थी कि इसने अच्छे खासे किल निकाल रखे थे, इसी वजह से इसको फुल ग्लोरी तो प्लस मिल चुका होगा। एंड वापस से अगले मैच के अंदर स्क्वाड में गेम खेलना शुरू कर देता है। और स्क्वाड में गेम खेलते टाइम ना, ग्लोरी पुशिंग के टाइम कभी कभी तुम्हारे पार्टनर ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जैसा कि तुम इसके इसी मैच में देख लो, जहाँ पे इसको बंदे दिख रहे थे, ये मारने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन इसके पार्टनर उसको मार के फिनिश कर दे रहे थे। एंड ग्लोरी पुशिंग के टाइम अगर कोई ऐसा करता है तो तुम्हारा ग्लोरी निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर ये तो अच्छी बात है कि इसको 2 किल तो यहाँ पे मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद ना इनके ऊपर थर्ड पार्टी होने लग जाता है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा जैसे आता है उसको बॉडी से फिनिश कर देता है। एंड बस जैसे ही इसको बंदे मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये मारना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक गलती करता है कि यहाँ पे खुले में घूम रहा होता है, इसको डाउन ले लेते बंदे, लेकिन उसका पार्टनर टाइम से आके उसको रिवाइव करता है। एंड ऊपर जो बंदे चढ़े होते हैं उनमें से एक बंदे को डाउन तो करता है, लेकिन ये जोन पे निकल के एक बंदे का घोड़ा तोड़ रहा होता है, उतने में पीछे थर्ड पार्टी हो जाता है। एंड वो थर्ड पार्टी से नहीं बच पाता। इनके टीम से बस एक ही टीममेट बचा हुआ था, जो कि लास्ट के बंदों को काफी अच्छा खासा धूल चटाता है। एंड स्नाइपर से लास्ट बंदे को मार के इस मैच को काफी इजीली बोया करके देता है। लेकिन अगले मैच के अंदर ही एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इस बंदे का शुरू से पिंग हाई चल रहा होता है। एंड इस पिंग हाई की वजह से ना आगे चल के इसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर पहले तो ये बहुत अच्छा खासा किल निकाल लेता है हेडशॉट वगैरह मार के, लेकिन जैसे यहाँ पे 2-3 बंदे एक साथ आते हैं ना, ये बंदे को नहीं मार पाता, मर जाता है। एंड जैसे रिवाइव के उतर रहा होता है, इसने शायद बोल्ट लगा के रखा था, जो कि काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता है बंदों को। एंड साथ ही में डाउन भी निकल के आता है। एंड बोल्ट के डर से सारे बंदे भाग चुके थे। एंड इसी चीज का फायदा उठा के ये उतर के M590 तो ले लेता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये सही सलामत जोन पे तो निकल आता है, लेकिन जोन पे जो बंदे आ रहे थे उनको भी मार मार के थोड़ा बहुत किल कंफर्म कर लेता है। लेकिन उसके बाद हो जाता है इसके ऊपर भयंकर वाली थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये डाउन होके फिनिश भी हो जाता है। लेकिन इनके टीम से जोन पुशिंग हमारे उज्जवल भाई कर रहे होते हैं, जो कि जाके रिवाइव तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जाके इस बंदे ने पूरा तहलका मचा दिया एंड लास्ट में बोया भी कर दिया। एंड जैसे इस बंदे का टाइम खत्म होता है शाम को, मैं जल्दी से गेम को लॉग इन
करके ग्लोरी चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ 13,000 से ज्यादा हो चुका है। एंड अभी टॉप 1 करने के लिए अभी मुझे बस 5,000 ग्लोरी चाहिए। अगर मैं 1,000 रुपए वाले ग्लोरी पुशर को हायर करूंगा तो शायद से मैं टॉप 1 का टाइटल ले सकता हूँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम तो मेरे लिए ये है कि ताइवान कंट्री के अंदर अभी 10 बज चुका है एंड ताइवान के अंदर जैसे 1 बजेगा ना टाइटल रीसेट हो जाएगा और हमें टाइटल मिल जाएगा। खैर अभी तो टाइम बहुत ही कम है, इसी वजह से 1,000 रुपए वाले ग्लोरी पुशर से बुला के बातचीत करता हूँ एंड अपने आईडी में लॉग इन करके खेलने के लिए भेज भी देता हूँ। एंड इस 1,000 रुपए वाले ग्लोरी पुशर का ना एक पूरा ग्रुप होता है जो कि साथ में मिलके पैसे कमाते हैं, जिसके बारे में तुम्हें आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि 1,000 रुपए लेने के बदले ना 3 घंटा खेलता है एंड जैसे ही मुझे 3 घंटे का फुटेज भेजता है मैं देख के पूरा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि इस बंदे का गेम प्ले इतना बढ़िया होता है, ये अकेले ही स्क्वाड वाइप आउट करने का दम रखता है। जैसे कि इसी मूवमेंट पे देख लो, इसका पार्टनर आके जल्दी से इसको थीवा से रिवाइव करता है एंड ये रिवाइव होने के बाद ना बंदों को मारना शुरू कर देता है और ऐसे वैसे नहीं भाई, हेडशॉट से मारने लग जाता है। एंड फिर लास्ट बंदे को मारने से पहले ये ओरियन बनता है एंड फिर लास्ट बंदे को मार के भी इस टीम को पूरा वाइप आउट कर देता है। अब मेरी तरह तुम्हें भी ये मैच बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन किसको पता था कि इस मैच के अंदर भी एक अनफेयर प्लेयर आया था। जो प्लेयर इसको डाउन तो करता है, इसका पार्टनर बहुत ज्यादा ट्राई करता है बंदों को मार के इसको रिवाइव करने का, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये दोनों यहाँ पे मर जाते हैं। एंड अगले मैच के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, इस बंदे ने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करा था, ये ब्लू जोन पे जाता है M590 लेने के लिए, लेकिन होता पूरा उल्टा ही है। किल्स करने के चक्कर में ये थर्ड पार्टी में फंस जाता है और थर्ड पार्टी में ही मर जाता है। लेकिन इस गेम का असली खेल तो तब पलटा जब इसने आर्सेनल से M590 उठा के पूरे प्रिपरेशन के साथ बंदों पे रश करने लगता है। अब इसका सपोर्टर इसके साथ होता है जो कि इसको कॉन्स्टेंटली हील कर रहा होता है, इसी वजह से इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड कॉन्फिडेंस के चलते ये बंदों को इजीली मार देता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक बार ये मर जाता है और सारे बंदे मिलकर इसको पहले फिनिश करते हैं। लेकिन इसका एक टीममेट था जो कि इसको रिवाइव करता है, उसके बाद ये बंदों पे कूद के उनको मारने लग जाता है। अब मुझे लग रहा था इसने ग्लोरी पहले निकाल लिया तो अभी रैंक के लिए खेल रहा होगा, लेकिन बाद में जाके मुझे पता चलता है कि इसका पार्टनर M590 ढूंढ के इसके लिए लाता है, लेकिन ये जोन पे जाते जाते ही मर जाता है। और एक बार मरने के बाद इस मैच का पूरा सीन पलट जाता है और इनके हाथ से बोया भी मिस हो जाता है। और इसी वजह से इसने पहले सोचा कि पहले ब्लू जोन पे उतर के M590 लूंगा एंड ग्लोरी निकाल के उसके बाद बिंदास रैंक के लिए खेलूंगा। लेकिन इसका स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला होता है, वो तो मुझे देख के लग रहा था। लेकिन ये ईगो में आके वापस से ब्लू जोन पे उतरता है और वापस से पिट जाता है एंड उसके बाद इसको रियलाइज होता है कि मुझे आर्सेनल से M590 ले लेना चाहिए, लेकिन ये इतना ज्यादा लेट कर देता है कि आर्सेनल पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो कि इसको वापस से ही मार देते हैं। लेकिन इस बंदे को तो ग्लोरी निकालना होता है, इसी वजह से दूसरा आर्सेनल खोल के जैसे M590 लेता है उसके बाद किल करने लग जाता है। और इस मैच को देख के मुझे अच्छे से समझ आ चुका था कि ये बंदा 3 घंटे खेलने का 1,000 रुपए क्यों चार्ज करता है। स्टार्टिंग में मैच इतना खराब जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा बाद में ग्लोरी निकाल भी पाएगा, लेकिन इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल था, इसका पार्टनर इतना सपोर्ट कर रहा था और उसी सपोर्ट के वजह से इस बंदे के अंदर तो भाई अलग ही जुनून था भाई ग्लोरी निकालने का। ये बंदा हेडशॉट के नीचे बात ही नहीं कर रहा था और स्टार्टिंग में इतना खराब मैच जाने के बावजूद ये बंदा 8 किल करके इस मैच को काफी इजीली बोया कर लेता है। एंड इसी तरीके से ये बंदा ग्लोरी पुशिंग करते टाइम इतना सीरियसली ग्लोरी पुशिंग कर रहा था, साथ ही साथ मैच को बोया करके 2 का स्टिक भी बना लेता है। खैर जितने में ये ग्लोरी पुशिंग करता है उतने में मैं आपको बताता हूँ कि इसका पार्टनर जो है इनके पूरा टीम कैसे वर्क करता है एंड कैसे ये लोग अर्निंग करते हैं। लेकिन ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने से पहले जितने भी बंदे देख रहे हो एक ही साथ में सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरा 10 के जो सब्सक्राइबर हिट करने वाला ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब होता कुछ ऐसा है कि इसके टीम पे एक रशर है जो कि ग्लोरी पुशर है, जो ग्लोरी निकालने खेलता है एंड इनके टीम पे एक सपोर्टर है, एक बैकअप प्लेयर है जो कि रशिंग के लिए बनाया गया है और इनकी पूरी टीम मिलके जितना भी अर्निंग होता है बाद में डिवाइड कर लेते हैं और इसके पूरे टीम की वजह से ही इसको बहुत सारे क्लाइंट मिलते हैं और आगे जाके हो सकता है ये बंदा अपना रेट भी बढ़ा दे, ऐसा मुझे ये कह रहा था। और तुम तो देख ही सकते हो कि ये बंदे का फायर पावर स्ट्रेटेजी कितना बढ़िया है कि ये मैच उसको बोया निकालने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और सबसे मेन बात कि इसके पास एक पर्सनल जोन पुशर भी है जो कि इसको हर मूवमेंट पे रिवाइव करता रहता है और इनका पूरा टीम मिलके मेरे आईडी में ग्लोरी पुशिंग 3 घंटे लगातार करते हैं। उसके बाद जैसे 1 बजता है मैं अपना आईडी लॉग इन करता हूँ ये देखने के लिए कि मुझे टॉप 1 का टाइटल मिला भी होगा या फिर नहीं। लेकिन वो देखने से पहले आप लोग ये जान लो कि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1 के लाइक्स, क्योंकि मुझे इस बार भी टॉप 6 का ही टाइटल मिल पाया है। और अगर मैं टॉप 1 के लिए पुशिंग करूँ तो मैं 1 के लाइक्स कंप्लीट होने के बाद वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ग्लोरी पुशर को हायर करूंगा एंड उसको अपना आईडी शेयर करके उसके ऊपर छोड़ दूंगा टॉप 1 का टाइटल लेने के लिए एंड देखेंगे कि क्या वो हमारे लिए टॉप 1 का टाइटल ले सकता है। एंड जैसे हमारे इस वीडियो के अंदर 1 के लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड अगर आप लोगों ने इस सीरीज को पूरा वॉच नहीं किया तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, प्लेलिस्ट सामने आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, जाके चेकआउट कर लेना।